दोस्तों, पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के सदर मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाज ऐसी बातें की हैं जिनसे मुल्क का जमहूरी ढांचा और अदालती निज़ाम तय-ओ-बाला हो सकता है। जरूरी होगा कि इन अमूर पर पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद अपनी पोजीशन वाजे करे ताकि हुकूमत के इरादों और मुल्क में जमहूरी निज़ाम के बारे में कोई बहम बाकी न रहे। दोस्तों, इस गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात के बारे में सवालात का जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि हमने हमेशा इत्तफाक राय से फैसला किया है। इलेक्शन के हवाले से भी हम मुतफिका फैसला ही करेंगे। मुल्क की सियासत में तवील मुद्दत से सरगर्म रहने की बदौलत मौलाना बाखूबी जानते होंगे कि मुल्क में बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद किसी सियासी जमात या सियासी जमातों के तहत के पसंद नापसंद का मामला नहीं, बल्कि यह आईन पाकिस्तान में तयशुदा मामला है जिसे जमहूरियत और आइन और कानून का नाम लेने वाला कोई शख्स इनराफ नहीं कर सकता। पीडीएम के सरबराह की इस बात को तस्लीम करना मुमकिन नहीं कि मुल्क में इंतखाबात के लिए हुकूमती इत्तेहाद को मुतहिद और हम ख्याल होने की जरूरत है। यह किसी वक्ती पॉलिसी या हुकूमती हिकमत अमली का मामला नहीं है। मौजूदा हुकूमत को सिर्फ इस बात का ऐलान करना है। दोस्तों, मुल्क में इस वक्त शदीद बुरहान और बदएतमादी की जो कैफियत पाई जाती है, इसकी बुनियाद इंतखाबात के बारे में मौजूदा हुकूमत का गैर वाज़ेह और मशकूक तर्ज अमल है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रवैये पर तनकीद करने का यह मतलब नहीं हो सकता कि हुकूमत बर वक्त इंतखाबात के आईनी तकाजे से ही मुनरफ हो जाए और न ही मुल्क के हालात का हवाला देकर इंतखाबात को टाला जा सकता है। इसकी एक बुनियादी वजह तो यही है कि मुल्क की आईनी असम्बलियों की मुद्दत का तयन करता है जो अब पूरी होने वाली है। आइन में कोई ऐसी शीख मौजूद नहीं है जिसके तहत किसी भी हालत में इस मुद्दत में गैर जरूरी तोसी की जा सके। मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के पास पार्लियामेंट में किसी आईनी तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत भी नहीं है। गो के ये तरीका भी नाकाबिल कबूल और एक नए तनाज़े का सबब हो सकता था, लेकिन अगर पार्लियामेंट मुल्क के हालात का हवाला देते हुए आईनी तरमीम के जरिए मौजूदा हुकूमत या असेंबलियों की मुद्दत में तोसी कर सकती तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। दोस्तों, इंतखाबात के फौरी और बर वक्त इनेकाद की दूसरी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में मौजूद सियासी बुरान ही इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से शुरू हुआ था। इमरान खान ने जब साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की मुतनाज़ रोलिंग के बाद कौमी असम्बली तोड़ी थी तो उन्होंने फौरी इंतखाबात का ऐलान किया था। बाद में वो भी इसी मुतालबे पर कायम रहे। ताहम सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत और फैसले की वजह से ये बैल मंडे नहीं चढ़ सकी। हालांकि अगर हुकूमती इत्तेहाद के इस दावे को पेश नजर रखा जाए कि इमरान खान वजीर आजम के तौर पर अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाकर इक़्तिदार पर तवील मुद्दत के लिए कब्जा करना चाहते थे, तो ये सवाल भी किया जा सकता था कि यह मकसद हासिल करने के लिए तहरीक में एतमाद मंजूर करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करना ही क्यों जरूरी था। यह मौका तो इमरान खान ने कौमी असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान करके खुद ही फराम कर दिया था। सियासी जमातें इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त देकर इमरान खान के अज़ाइम को नाकाम बना सकती थी। 2022 के आगाज में तहरीक इंसाफ की नाकाम मुआशी पॉलिसियों की वजह से इमरान खान और उनकी हुकूमत गैर मकबूल थे और उन्हें शिकस्त देना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इसके बरक्स अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों ने इंतखाबात में जाने के बजाय पार्लिमानी अमूर में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत का खैर मुकदम किया। ये रवैया बाद में मौजूदा हुकूमत के लिए उस वक्त मुश्किलात का सबब बना जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी असेंबलियां टूटने के बाद 90 दिन की मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात करवाने पर इसरार किया। बावजह हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानने से इनकार किया और अदालत उज़्मा इस फैसले पर अमल नहीं करवा सकी। ताहम ये नुकता यहाँ मौजूद बहस नहीं है, लेकिन इंतखाबात के बारे में मौजूदा हुकूमत का तर्ज अमल जरूर काबिल तवज्जो है और इससे बहरे सूरत तब्दील होना चाहिए। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफत में बात के बाद शहबाज शरीफ की सरबराही में अप्रैल 2022 कायम होने वाली हुकूमत को बखूबी अंदाजा था कि इसके पास एक साल के लगभग मुद्दत है। हुक्मरान सियासी जमातों की मकबूलियत में जो कमी उस वक्त महसूस की जा रही थी, इसके बारे में तमाम सियासी लीडरों को कबल अज वक्त अंदाजा था। हुकूमती बोझ और खराब मुआशी हालात की वजह से ये सूरत हाल नागुज़ेर थी। अब हालात को बहाना बनाकर इंतखाबात मुअत्तल या मौखर करने की कोशिश मौजूदा हुक्मरान जमातों की नेक नियति और आईनी तराम के बारे में शुबहात पैदा कर रही है। दोस्तों, जैसे साने 9 मई को उज़र बनाकर रियासती हथकंडों के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म करना गलत होगा, बिल्कुल वैसे ही इस रोज होने वाले वाकयात का हवाला देकर इंतखाबात मौखर करने की कोशिश भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। इंतखाबात ही सियासी जमातों को अवाम की तरफ से बोलने और पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी का जवाब और इस्तेहकाक फराम करते हैं। हुकूमत अगर मुकर्रर आईनी मुद्दत से तजावज करेगी और इंतखाबात टालने की कोशिश करेगी तो इससे आइन की खिलाफ वर्जी का इनाम दिया जाएगा। इंतखाबात के इनेकाद का मकसद यही होता है कि अवाम अपनी पसंद के लोगों या पार्टी को इक़्तिदार तक पहुंचा सके। इसका मतलब ये नहीं हो सकता हुक्मरान जमातें से रोज तक इंतखाबात करवाएं जब उन्हें अपने जीतने या पोजीशन के बारे का यकीन हो या पोजीशन के हारने का यकीन हो। यह तरीका जमहूरियत को दफन, आइन को मुस्तरद और निजाम पर अवामी एतमाद को दबा करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए मौलाना फजल रहमान की तरफ से इंतखाबात के बारे में सवालात पर लै तो लाल परेशान कुन और तकलीफ है। ये तरीका जमहूरियत को दफन, आइन को मुस्तरद और निजाम पर अवामी एतमाद को दबा करने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, इसी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि अदलिया की जानिबदारी का मुजाहरा करने पर हम अवामी अदालत में गए। जमहूरियत में यही होता है कि मुल्क के किसी इदारे की कारकर्दगी पर अवाम को इतराज होता है तो वो अपनी राय देते हैं जिसका एहतराम होना चाहिए। मौलाना की इस दलील को हुज्जत मान लिया जाए तो मुल्क का निजाम इंसाफ चौपट होकर रह जाएगा। कोई भी सियासी जमात या कोई भी शख्स चंद हजार लोगों को जमा करके एहतजाज करेगा और अदालतें उसके सामने सुरंग हो जाएंगी। दोस्तों, मौलाना आमतौर से नाप तोलकर मुतवाज़िन अंदाज में बात करने की शोध रखते हैं, लेकिन अदालती निजाम के बारे में उनका मौक़िफ़ और इंसाफ कानून के बुनियादी असूलों से मुतसादिम है। अदालती कानून और शहादतों की रोशनी में फैसले करती हैं। मुंसिफ ये नहीं देखते कि उनके फैसलों को अवामी पजीराई नसीब होगी या अवाम की अक्सरियत उन्हें मुस्तरद कर देगी, बल्कि वो कानून के मुताबिक हुक्म जारी करते हैं और सब लोगों को ये फैसला तस्लीम करना पड़ता है। अगर अदालती फैसलों को अवामी मकबूलियत से मुंसलिक कर दिया जाएगा तो इससे मुल्क का अदालती निजाम ही नहीं बल्कि
सारा आईनी निजाम तबाह हो जाएगा। इसलिए मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और धरना भी गलत था और अब अदालती तरीक़ाकार को अवाम की मंजूरी से मुंसलिक करने की दलील भी बेवजन और नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, इस बातचीत में मौलाना फजल रहमान ने 9 मई के साने का हवाला देते हुए कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट मुतहरिक करने की बात की है। उनका कहना था कि मुल्क की तारीख में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ, इसलिए गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम करने पड़ेंगे। उनका दावा था कि आर्मी एक्ट पाकिस्तानी कवानीन का हिस्सा है, इसलिए अस्करी तनसीबात पर हमला करने वालों पर इसका इतलाक होगा। अलबत्ता आर्मी एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने फौजी अदालतों का जिक्र नहीं किया। ये एक मस्बत पहलू है, वरना हुकूमती नुमाइंदे तो मुसलसल साने 9 मई में मुलविस लोगों को मुकदमे फौजी अदालतों में चलाने की बातें कर रहे हैं। हालांकि आईनी तौर से इस वक्त ऐसी अदालतें फाल नहीं है। दोस्तों, मौलाना की इबादत का कानूनी तौर से दुरुस्त है कि आर्मी एक्ट पाकिस्तानी कवानीन का हिस्सा है और इसके शहरियों पर भी इतलाक हो सकता है, तो इसका फैसला मुनासिब अदालती फोरम पर होना चाहिए। सियासी बयानबाजी के जरिए सरासीमगी पैदा करना किसी हुकूमत या सियासी लीडर को जेब नहीं देता। अगर आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के खिलाफ फैसला करने का जवाज मौजूद है तो अदालतें अपने सामने आने वाले मुकदमात में मौजूद हकाइक और शवाहिद के मुताबिक फैसले कर सकती हैं। लेकिन अगर ये कानून सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अरकान पर लागू होता है तो किसी सूरत आम शहरियों के खिलाफ ऐसे एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं दिलाने का तरीका मुल्क में जबर और इस्तेबदाद और अवाम दुश्मन रियासती तर्ज अमल के एक नए बाब का इजाफा करेगा। दोस्तों, साने 9 मई अफसोसनाक वाक़या। अब कौम इस साने से आगे बढ़कर इस रोज होने वाले नुकसान पर काबू पाने की कोशिश करेगी। ताहम इंतखाबात टालना, अदालतों को दबाव में लाना या शहरियों को फौजी अदालतों को सुबुर्द करना मसले का हल नहीं। मौलाना फजल रहमान जैसे लीडर को शहरियों के हकूक सल्ब करने के बजाय उनकी हिफाजत के लिए सीना सपर होना चाहिए।